उदाहरण देख रहे हैं उसका उदाहरण बच्चे लोग हैं। जैसा मैंने बताया कि एक शिक्षक जो है सारी दुनिया को बदल सकता है, तो सबसे पहले मैं उन छात्रों के शिक्षक सुश्री मनीषा देवांगन जी जो MSW की HOD है, इन्होंने इतना मेहनत किया और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया, उसके लिए भी जोरदार ताली हो जाएगी प्लीज। थैंक यू वेरी मच मनीषा जी। मुझे लगता है कि आज की ये शाम और आज के दिन जितने भी श्रोता हैं उन लोगों के मन में यह एक जो विषय था समानता का अधिकार, हमारे समाज में एक ऐसा विशेष वर्ग है जिन्हें हम समानता नहीं देते क्योंकि हमारे मन में अलग अलग भ्रांतियां छुपी हुई है, वो सारी भ्रांतियों को दूर कर दिया। आज से मैं के लिए रैली जो सम्मान आप लोगों की वजह से जगह है, कहीं भी हो अलग अलग भ्रांतियां छुपी है, लेकिन जब तक मैं जान ना लूं कि वो किन्नर है और उनका क्या अधिकार है, वाकई में उनको इस समाज में शोषित किया जा रहा है, उनके अधिकारों को दूर नहीं करना है। मैं ये प्रयास करूंगा कि आज से ऐसे वर्ग का कोई भी शोषित न करे। आइए आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के बारे में कुछ ही वाक्य बताऊंगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस शुरू कब से हुई, आप में से कोई भी अगर जानता है तो बता सकते हैं बिना गूगल बाबा सर्च किए। अभी अधिकांश लोग गूगल निकालेंगे और देखेंगे कि मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब शुरू हुआ था। आइए आप बताइए, आइए बेटा। वो शायद बाहा को बता रही है, दिसंबर माह। और किसी को भी अगर पता हो तो बता सकते हैं। यस 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 यस। अच्छा, मानव अधिकार दिवस की घोषणा यूनेस्को ने की थी 1948 में 10 दिसंबर पर। विश्व स्तर पर तब से मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। सुचित्रा मैडम के लिए जोरदार ताली। ये सामान्य ज्ञान सबको पता रहता है कि 1948 में ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस लाया गया था और यूनेस्को ने इसको लॉन्च किया था। बताया था कि विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के सभी विश्व के सभी देश मिलकर मनाएंगे, लेकिन कारण क्या था इसे मनाने का? फिर से सुचित्रा मैडम ने हाथ उठाया, लेकिन मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए बता दूं, सन 1945 में मानव के द्वारा सबसे बड़ी आपदा बनाई गई, आपदा को लाया गया था। वो था अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब डाला था, लगभग 1,29,000 लोगों की जानें गई। और मानव जाति मानवों को मारने के लिए नहीं बना है। इस चीज को संज्ञान में लेते हुए यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति मानव जाति के खिलाफ अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ हम सबसे पहले खड़े रहेंगे। और लोगों में जागरूकता जगाने के लिए सन 1948 से चालू हो गई और इसे भारत में पहुंचते कितने वर्ष लग गए होंगे शायद हम में से किसी को नहीं पता। भारत को 1993 में याद आया कि शायद भारत में भी ऐसे कई मानव रहते हैं जिनको शोषित किया जाता है। ऐसे बम गिरा के शोषित नहीं करते, लेकिन अलग अलग तरीकों से बड़े सहनशीलता से सभी को शोषित करते हैं। लेकिन 1993 के बाद लोगों को पता चला कि हमारे अधिकार जो होते हैं हम किसी तरह शोषित नहीं होंगे। फिर धीरे धीरे 2006 में ये कानून बना कि मानव के अधिकारों का कोई भी अगर शोषण करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इससे जुड़ी कई सारी भ्रांतियां हैं। मैं अगर एक शिक्षक हूँ तो मैं अपने अधिकार अलग बताता हूँ, मैं एक अगर छात्र हूँ तो मैं अपने अलग अधिकार बताता हूँ, मैं एक अगर पुलिस विभाग में हूँ तो मैं मानव अधिकार को अलग से देखता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ तो एक अलग से देखता हूँ। अब हम लोगों को पहचानना है कि भारत के संविधान में इतने अधिकार है और मानव अधिकार क्या करता है। मानव अधिकार जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, ऐसा समय जहाँ पर आपको बहुत बुरा लगता हो, किसी व्यक्ति के द्वारा आपको शोषित किया जाता हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो महिला हो, जहाँ कहीं भी आप शोषित अनुभव करते हैं वहाँ आपको आगे आना। हमारी जैसी संस्था नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भारत के 26 राज्यों में यही काम करती है कि जहाँ कहीं भी मानव अधिकार का अगर शोषण हो रहा है, हम बस
लोगों को जागरूक करते हैं कि आपका अधिकारों का शोषण हो रहा है और आपको आगे आना है। कई भ्रांतियां ऐसी रहती है कि मानव अधिकार गलत गलत विषयों पर आगे आता है। हम इसी चीज को सामने लाने के लिए आज क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर के माध्यम से यह मंच का उपयोग करते हुए बताना चाहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का अधिकार होता है। आपको पहचानना है अपने अधिकार। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को। वह धन और विद्या किसी काम की नहीं जो समय पर काम ना आए। आसपास में जितने भी श्रोता हैं, उनमें से अक्सर हमारे बालकगण हैं और कुछ छात्र हैं। उन दोनों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, बालक ये जानते हैं कि हमारे बच्चे आजकल मोबाइल उपयोग करते हैं और गुमराह हो रहे हैं, लेकिन उनको अपने अधिकारों से बचाना है। तो फिर भी बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल दे देंगे, बच्चा अगर सो नहीं रहा है तो मोबाइल दे देंगे, और इस तरह हम लोग गलत रास्ते ले जा रहे हैं और उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। इसी प्रकार छात्र भी ऐसी चीजों का गलत उपयोग करते हैं और अंत में अपने माँ बाप और शिक्षकों को दोष देते हैं। सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, अपना बुद्धि विवेक उपयोग करिए, फिर अपने अधिकारों के लिए लड़िए। एक बार ऐसे ही मंच से मैं अधिकारों के बारे में बात कर रहा था। एक बच्चे ने कहा कि मुझे सर टीचर ने मारा है तो मेरा अधिकार है कि मैं अपने टीचर को सजा दिलवाऊं। बिल्कुल अधिकार है, लेकिन एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया एक हफ्ते से और वो बच्चा आकर उस शिक्षक का कंप्लेंट करता है। इस प्रकार के